रायपुर में गणेश उत्सव की धूम है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के लाखे नगर चौक में हूँ और यहाँ पर जो है सिंधु युवा समिति के द्वारा जो है गणेश जो है बैठाई गई है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आकर्षण जो पंडाल है वो बनाई गई है और जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को जो है लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु सेल्फी लेते हुए और आकर्षण जो पंडाल है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को जो है यहाँ लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो समिति है, ये तमाम समिति है सिंधु युवा एकता समिति गणेश उत्सव लाखे नगर। ये तस्वीर देख लीजिए। ये तमाम यहाँ जो गणेश उत्सव जो समिति है उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये पंडाल है, कितना आकर्षण है, इसके अलावा जो प्रतिमा है वो किस तरीके से है। हम बातचीत करते हैं। इतना आकर्षण ये पंडाल दिख रहा है, क्या कुछ खासियत है? सर ये पंडाल के लिए हम लोगों ने काफ़ी टाइम से मेहनत करी है। मतलब ऐसा पंडाल हम बनाएंगे, हमने ये सोचा था और समिति के जितने भी सदस्य हैं सब ने अपना अपना एक माइंड दिखाया, अपनी अपनी एक चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा पंडाल बन सकता है, तो हमने ये किया। हमारे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो प्रतिमा है वो काफ़ी लुभा रही है लोगों को, जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं, क्या कहना चाहेंगे और क्या खासियत दिख रहा है? ये सभी का प्यार है हम लोग के साथ, जो इतनी प्यारी मूर्ति बनी है, ये सब प्यार है हम समिति के। तमाम जो समिति है उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से जो आकर्षण पंडाल आप लोगों ने बनाया, कितना मेहनत किए आप लोग, साथ में जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं भक्तों को लुभा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। हम लोग इसको 6 महीने से तैयारी करनी चालू की है, तब जाके ये तैयार हुआ है। इसमें सब युवाओं का एकदम जोश और साथ दिया गया है। दिन रात मेहनत करके सब इकट्ठा करके ये प्रतिमा तैयार की गई है। और क्या क्या खासियत है जो देखने को मिल रहा है? खासियत तो आप देख ही रहे हैं, इसमें आंखों में मूवमेंट देख रहे हैं, छतरी गोल घुमाट देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं। पूरी मेहनत की गई है इसमें, पूरी अपनी मिली भगत से ही काम हुआ है। लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? लोग तो ऐसा है कि पूरे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं और पूरे इंडिया से आ रहे हैं और इतनी भीड़ है। ये दूसरा दिन है आज हमारी समितियों का जो पंडाल खोले हैं। बहुत भीड़ है, बहुत सुबह से भीड़ लगी है यहाँ पे। लोग भक्त इतने उमड़े पड़े हैं कि सुबह 10 बजे से भीड़ चालू हो जा रही है कि पंडाल खोलो भैया, पंडाल खोलो। प्रतिमा के बारे में बताइए। जिस तरीके से भक्तों को काफी लुभा रहे हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स के बारे में बताइए। ये प्रतिमा शिव माता और शिव और पार्वती की माता के रूप में गणेश मान विराजमान किया गया है, जिसको ये पहले भी हमारी मूर्ति बहुत चर्चे में थी और इस बार पूरे इंडिया में चर्चे में जहाँ आ रही है सिंधु एकता समिति की ये प्रतिमा। और यहाँ लगभग लाखों आदमी दर्शन करने आ रहे हैं शिव पार्वती के। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। जो पिछले साल के मुताबिक इस साल क्या कुछ नया दिखाई दे रहा है? भैया तो दिख ही रहे हैं। आग तो सबसे पहली बार और अभी और काम बचा हुआ है। अभी छतरी हो गया एकदम न्यू और इसका आग। हाँ, और भी हम बातचीत कर लेते हैं। समिति के हैं जो है किस तरीके से लोग भक्त आ रहे हैं, प्रतिमा के बारे में बताइए और पंडाल के बारे में बताएंगे। प्रतिमा तो इतनी प्यारी लग रही है, मतलब जितने भी हमारे भक्तगण हैं यहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं हो रही है लोगों की, यहाँ से हम जाएं। और पंडाल के बारे में तो इतना प्यारा सजा हुआ है कि क्या बताएं आपको, बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत लोगों का प्यार है, बहुत लोगों का प्यार है, बहुत लोगों का प्यार है। आप तो खुद भी देख सकते हैं और यहाँ दिखाइए कि इतनी भक्तों में इतनी भीड़ है कि इतना उत्साह है कि कोई भी इंसान 5 मिनट 2 मिनट खड़े बिना यहाँ से जा नहीं रहा है। सर इतनी प्यारी मूर्ति है ये। हमारी प्यारी मूर्ति है। ये प्यारी मूर्ति को देखने के लिए गांव-गांव से आने वाले हैं। आगे को ऐसा समझ में आ रहा है कि हजारों की तादाद में यहाँ रोज आएंगे पब्लिक और हमारे गणेशोत्सव समिति को उत्साह बढ़ाएंगे। हमारे नवयुवकों को ये सब बताएंगे करके कि जो सेवादार हैं, जो पंडाल की व्यवस्था करवाई गई है, लाइट डेकोरेशन हुई है, ये बहुत प्यारी नमूने से हुई है। आगे साल और भी इससे बेटर और अच्छे नमूने से बनाएंगे ताकि हमें और इसके भक्तजनों का हम उसका ये उत्साह दे सकें, उनका उमंग देख सकें, इनकी खुशियाँ देख सकें। हमारे को यही आमंत्रित करते हैं करके कि जैसे ही भक्तजनों का देखते हैं और दर्शनों को देखते हैं कि पंडाल को देखते हैं, ये हमारी तरफ से ये लोग की पूरी मनोकामना है कि हमारे को ऐसा आशीर्वाद दो, हमारे को ऐसा शुभकामनाओं दो, हमारे को ऐसी ताकत दो
ताकि उस तरह से हम भी सेवा कर पाएँ और गणेश उत्सव मना पाएँ। और भी हम जो समिति के हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कहीं ना कहीं लाखे नगर चौक में सिंधु युवा जो समिति है उनके द्वारा यह गणेश जो है प्रतिमा जो है यहाँ बैठाई गई है। जिस तरीके से सभी लोगों ने जो समिति के हैं उन्होंने बताया कि प्रतिमा के बारे में बताया, पंडाल के बारे में बताया और क्या कुछ नया आप खासियत जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भक्त जो आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम भी हो रही है, तो हालांकि इसके लिए कुछ नया व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग। अभी ये अपनी व्यवस्था है कि कल से हो सकता है कि 4 व्हीलर कल या परसों से बंद किया जाए। प्रशासन से अपन ये दरख्वास्त करेंगे कि रोड को कृपया बंद कर दे और दर्शन जो दर्शनार्थी है उनको दर्शन अच्छे से प्राप्त हो। तो ये देखिए जिस तरीके से हमने सिंधु युवा जो गणेश उत्सव समिति है उनसे हमने बातचीत की और यह भव्य तरीके से यहाँ जो गणेश प्रतिमा है वो तस्वीर एक बार आपको और दिखा देते हैं एसएन न्यूज़ के माध्यम से। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों पर हजारों की संख्या में जो है प्रतिमाएं स्थापित है और आकर्षक जो पंडाल है वो बने हुए हैं। देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो भक्त हैं सेल्फीज ले रहे हैं। जो प्रतिमा है देख सकते हैं बहुत शानदार यहाँ बैठाई गई है। इसके अलावा जो पंडाल है वो काफ़ी आकर्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी हम वो तस्वीर दिखाएंगे शहर के अलग अलग इलाके का। चलिए चलते हैं। मैं इस वक्त बीजीआर गणेश उत्सव समिति पंडाल पे पहुंच गया हूं। पंडाल की वो तस्वीर दिखाऊंगा कितना खूबसूरत है और इसके अलावा जो प्रतिमा है गणेश भगवान जी का वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं एसएन न्यूज़ के माध्यम से। उसके बाद हम जो समिति है उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खूबसूरत जो प्रतिमा है उसको बैठाई गई है गणेश जी का। देख सकते हैं इनके खासियत के बारे में हम जानेंगे। जो समिति है बीजीआर गणेश उत्सव समिति, इसके अलावा ये पंडाल कब से इन लोग बनाए हुए थे और किस तरीके से ये हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो बीजीआर गणेश उत्सव समिति है, आप ये पंडाल के बारे में बताइए किस तरीके से क्या खासियत है। इस पंडाल की खासियत ये है कि हमने सारी चीज़ें गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से की है, ना हमको तकलीफ हो ना उनको तकलीफ हो। और इनमें जो हमारी ब्लू लाइट लगी हुई है, जो हमने नियॉन लाइटें लगवाई है, ये सब हमने एडिशनल चीज़ें करवाई ताकि इससे किसी को भी दिक्कत ना हो, ना कोई चीज़ें नीचे आए ना कोई ऊपर जाए, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। पिछले साल के मुताबिक इस साल जो है क्या कुछ नया आप लोग? पिछले साल के मुताबिक नया ये है कि हमने इस बार अलर्ट ट्रस लगाया है, ना कि एरन ट्रस लगा के। इससे तकलीफ ये होती है कि बड़ी बड़ी आंधी तूफान ये झेल लेता है आराम से। और इसमें खासियत ये है कि इसमें कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। इस बार हमने कुछ ज़्यादा लागत से चीज़ें करवाई है। गणेश उत्सव समिति की और भी हम बातचीत कर रहे थे बीजीआर। ये प्रतिमा के बारे में बताइए कि किस तरीके से कुछ नया प्रतिमा। हम पिछले 6 साल से हिंदी स्कूल मैदान पे गणेश बैठाते थे। इस साल हमने मेन रोड पे गणेश बैठाया है और गणेश हमारा राजा के रूप में बैठा हुआ है, मस्त एकदम पिलर से। स्टेज वगैरह भी बहुत बेहतरीन है इसमें। और कुछ विशेष नए चीज़ें आप लोग सोच रहे होंगे? बस अभी तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, अभी काफ़ी है। अभी इतना लोग भक्त जो है कहाँ से आ रहे हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं। इतने भक्त तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से बहुत जगह से भक्त आ रहे हैं इस बार। तो देखिए हम बीजीआर गणेश उत्सव समिति पंडाल में पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से जो थीम बनाए गए हैं कहीं ना कहीं बेहद लुभाने वाले वो जो थीम है वो आपको हम तस्वीर एसएन न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे थे। जिस तरीके से जो भक्तगण आ रहे हैं वो सेल्फीज ले रहे हैं। पंडाल भी जो है भव्य तरीके से यहाँ जो बीजीआर गणेश उत्सव समिति के द्वारा बनाई गई है। शहर के और जगह हम जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से पंडाल और जो है जो गणेश प्रतिमा है वो किस तरीके से बनाए गए हैं। जागृत युवा गणेश उत्सव समिति पंडाल पहुंच गया हूं और हम जानेंगे किस तरीके से यह पंडाल बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है और प्रतिमा के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से शहर के अलग अलग जगह पर जो है विराजित है और हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से पंडाल आप लोगों ने बनाया है क्या कुछ खासियत है और प्रतिमा के बारे में। देखिए जागृत युवा गणेश उत्सव समिति लाखे नगर चौक का सबसे प्राचीन समिति है, 35वां वर्ष ये हमारा है। और इस बार हमने राधा कृष्ण जी के एक स्वरूप को जो वो नृत्य कर रहे हैं ऐसे एक स्वरूप को हमने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। और लगातार पिछले बार हमने शुभ लाभ जी को गणेश जी के हाथों में विराजमान करके दिखाया था। इस बार राधे कृष्ण जी का एक मनोरम प्रतिमा जो लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आके राधे कृष्ण के रूप में गणेश जी का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और एक बहुत ही मनोरम छवि यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है।
बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रतिमा है और ये पंडाल है लोगों को जो है काफी लुभा रही है। इसके अलावा जो आकर्षण है, किस तरीके से जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। देखिए यहाँ 35 वर्ष से लगातार जो आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है, तो सबसे पुरानी समिति यहाँ हमारी है चौक की। तो 35 वर्षों से लगातार लोगों का रुझान यहाँ बना हुआ है और गहरी आस्था भी है। ऐसा है कि आते हैं, दर्शन करते हैं और जुड़ाव भी है हमसे प्रत्यक्ष रूप से सभी। पिछले साल के मुताबिक इस साल में कुछ और नया आप लोगों ने? इस साल देखिए राधा कृष्ण के स्वरूप में नृत्य करते हुए भगवान स्वयं, तो लोग ये मूर्ति की मतलब बहुत ही आकर्षक और सुंदर मूर्ति, मनोरम मूर्ति है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारी मूर्ति को। कि हम पहुंचे थे जागृत युवा गणेश उत्सव समिति में। जिस तरीके से गणेश भगवान जो है राधा कृष्ण के बगल में आप जो है वहाँ पर जो है प्रतिमा है वो है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है लुभाने का जो कहीं ना कहीं भक्तों का काम करते हैं। इसके अलावा हम और भी शहर के अलग अलग इलाकों पर जाएंगे और जिस तरीके से जो प्रतिमा है और पंडाल है उनके बारे में आपको बताएंगे। श्री महादेव परिवार गणेश उत्सव समिति पंडाल में पहुंच गया हूं और यहाँ जो प्रतिमा है गणेश जी का उस थीम को देख सकते हैं कि लोग भव्य तरीके से लोग सेल्फीज लेते भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ये पंडाल की भव्यता और प्रतिमा किस तरीके से खास है, जो समिति है उनसे हम बातचीत करेंगे। जो आप लोगों ने गणेश बैठा है किस तरीके से, क्या कुछ खास है इस बार? इस समय हम लोग महाभारत का थीम में गणेश बैठाए हैं, इसमें 5 पांडव है और इधर युधिष्ठिर का कौरव है। इसमें 5 भाई है पूरा, इधर भीम, गुरुद्रोण है, शकुनी है, दुर्योधन है और पितामह भी है। और जिस तरीके से आप लोग पंडाल को भी शानदार सजाया है, कब कितना मेहनत लगा होगा? और प्रतिमा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो किस तरीके से कुछ नया आप लोग? हम लोग क्या है, महाराष्ट्र थीम में अपन कुछ नया सोचे थे इस बार। अगले बार महादेव परिवार बैठे थे अपन, महादेव परिवार के नाम से अपनी समिति। तो महादेव परिवार में पार्वती, भोलेनाथ जी, कार्तिक और गणेश, ये चारों बैठाए थे। तो इस बार कुछ नया सोचे और नया बैठाए हैं। भक्त कहाँ से आ रहे हैं? बढ़िया से भक्त अभी यही पुरानी बस्ती अपन कवर कर रहे हैं और आसपास से आते जाते दर्शक जो हैं आसपास में इधर भ्रमण करने निकलते हैं नाइट में, वही भीड़ रहती है अपने पास। तो ये थे जो है श्री महादेव परिवार गणेश उत्सव समिति। जो हम पंडाल में पहुंचे तो उन्होंने बताया जिस तरीके से पिछले बार के थीम के मुताबिक इस बार जो हमने गणेश बैठाए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को लुभा रही है। और भी हम तस्वीर दिखाएंगे शहर के अलग अलग इलाके से। श्री क्रांति संघ गणेश उत्सव समिति पंडाल में पहुंचा और जिस तरीके से लोग भक्त जो है कहीं ना कहीं जो गणेश प्रतिमा है लुभा रही है लोगों को, और किस तरीके से क्या कुछ खासियत है उनके बारे में हम जानेंगे। जो समिति है के जो मेंबर है उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने जो पंडाल को भव्य तरीके से सजाया, इसके अलावा क्या कुछ खासियत है पंडाल में और प्रतिमा में, पिछले साल के मुताबिक इस साल में क्या कुछ नया है? ये समिति बहुत पुराना है। समिति यहाँ गणेश जी बैठते 77 ईयर्स हो चुके हैं। हर जगह ये हमारे जो गणेश भगवान लंबोदर के रूप में विराजमान है ना। और बहुत पुरानी समिति भी है, मतलब 77 ईयर्स हो गया है। आजकल हर जगह AI का ज़माना है, AI की 12 रूप में मूर्ति बैठ रही है, लेकिन हम लोग आज तक सिर्फ लंबोदर रूप में भगवान बैठाते आ रहे हैं। पंडाल को आप लोगों ने बढ़िया सजाया, किस तरीके से, क्या खास? पंडाल क्या है, अब पंडाल देखते हुए हर जगह वैसे पंडाल बन रहा है, तो यूनिक करने का सब कोशिश करते थे, वैसे यूनिक ही बनाया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ समय किस तरीके से लगातार आप लोगों ने गणेश बैठा रहे हैं? हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हो, क्योंकि अभी ये शहर के बीचों बीच हो जाता है, पुरानी बस्ती का इलाका है, तो हम लोग उस तरफ मुँह करके बैठाते थे। तो अब इस तरफ मुँह करके ट्रैफिक व्यवस्था देखते हुए पंडाल को छोटा कर दिए हैं, तो व्यवस्थित कर रहे हैं। समिति के सदस्य भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये थे श्री कांति संघ गणेश उत्सव समिति पंडाल में पहुंचे हुए थे। उनका साफ तौर से कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी हमने नया लंबोदर के जो रूप में है गणेश भगवान उनको बैठाया गया है। तो कहीं ना कहीं शहर में जो है गणेश उत्सव को लेकर धूम है और शहर के अलग अलग इलाकों पर हम आपको नए तस्वीर आपको गणेश जी की दिखाएंगे।
नवभारत गणेश उत्सव समिति पंडाल में पहुंचा हूं। तस्वीर आपको दिखा देता हूं किस तरीके से जो भक्त हैं उनको लुभा रहे हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि भव्य तरीके से जो पंडाल को भी सजाया गया। इसके अलावा जो प्रतिमा है गणेश जी का वो कहीं ना कहीं रिद्धि सिद्धि राजस्थानी के स्वरूप में यह बनाया गया। हमारे साथ जो समिति के जो अध्यक्ष है नवभारत गणेश उत्सव समिति के, उनसे ही बातचीत करेंगे किस तरीके से ये प्रतिमा जो है के स्वरूप में देख रहे हैं। हम लोग इस वर्ष इसको हमारा ये 53वां साल है, 53 ईयर्स हो गए गणेश जी को। इस साल हम लोग राजस्थानी स्वरूप में भगवान का फेटा और उनके परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ मूर्ति स्थापना किए हैं। और माना से जयंत मंडल जी हैं जो पेंटर, उन्होंने बनाया है। बाकी श्रृंगार वगैरह हमारी समिति के मेंबर लोग अपने हाथ से करते हैं। जिस तरीके से इस बार हम बात करें तो पिछले साल के मुताबिक इस साल जो है क्या खासियत है? इस साल जैसे पिछले साल हम लोग साउथ इंडियन में गणेश जी को लाए थे और इस बार हम लोग राजस्थानी पगड़ी वगड़ी और माता और वो जो मूषक जी हैं वो सब राजस्थानी वेशभूषा के हिसाब से बनाए हैं। तो गणेश जी को राजस्थानी को और हम लोग क्या है गणेश जी को पूरा मतलब रिद्धि सिद्धि माता के साथ ऐसे ही भव्य स्वरूप में रखते हैं हर साल। भक्त कहाँ से लोग दर्शन करने आ रहे हैं? मतलब छत्तीसगढ़ रायपुर के तो आते हैं और बाहर से भी आते हैं, मतलब और भी दूसरे राज्य से भी आते हैं हमारे यहाँ गणेश जी देखने। तो वही फिर ये देखिए नवभारत गणेश उत्सव समिति है जो है पिछले कई वर्षों से लगातार गणेश यहाँ पर प्रतिमा बैठाई जा रही है और जो राजस्थानी की जो स्वरूप है गणेश मूर्ति उनको यहाँ पर लेके आए। तो कहीं ना कहीं शहर के अलग अलग इलाकों पर गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव की जो धूम है वो देखने को मिल रहा है। श्री हनुमान मंदिर छत्तीसगढ़ युवा गणेश उत्सव समिति पंडाल पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी भव्य तरीके से गणेश जी की प्रतिमा यहाँ भी बैठाई गई है। देख सकते हैं अलग अलग स्वरूप में ये तस्वीर देख सकते हैं। भव्य तरीके से पंडाल भी सजाया गया है। जो समिति के जो मेंबर हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस बार क्या खासियत है मूर्ति। हमने गणेश जी को विष्णु अवतार में बैठाया इस बार और जिस प्रकार विष्णु जी के अलग अलग अवतार रहते हैं उन सारे अवतारों को अंकित किया गया है मूर्ति के द्वारा। और लोगों के लिए ये एक जानकारी है कि वो जो विष्णु के अवतार के बारे में नहीं जानते तो उन मूर्तियों के बारे में कलाकृति के बारे में जाने। और साथ में हमने इस बार इस पंडाल में लोगों के लिए श्याम बाबा का दरबार लगाया है। जो श्याम बाबा के दरबार में नहीं जा पाते हैं तो हम उनको लिए श्याम बाबा को उनके पास लेके आए ताकि लोग आके यहाँ अधिक से अधिक दर्शन कर सके श्याम बाबा का। पंडाल के बारे में बताएंगे किस तरीके से? पंडाल बहुत ही सजावट के साथ है। हर साल के भांति इस बार भी पंडाल बहुत ही अच्छी सजाई है जिससे कि सबको आकर्षित कर रही है हमारी पंडाल। और जो भी दूर में है वो आके एक बार जरूर देखे पंडाल के। किस तरीके से पंडाल और जो गणेश जी की प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं भक्तों को काफी लुभा रहे हैं। तो बिल्कुल जो है शहर के अलग अलग इलाकों पर जो है गणेश भगवान जी विराजित है और वो तस्वीर हम लगातार एसा न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। श्री कंकाली जो परिवार गणेश उत्सव समिति पंडाल में पहुंचो तस्वीर आपको दिखा दें तो किस तरीके से जो प्रतिमा है उनको यहाँ बैठाया गया। कहीं ना कहीं लोगों को जो है भक्तों को काफी लुभा रहे हैं और किस तरीके से क्या कुछ नए खासियत है उनके बारे में जो श्री कंकालीन परिवार गणेश उत्सव समिति से हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ नया आप लोगों ने इस बार जो थीम के रूप में लेके आए हैं? इस बार ये साउथ की एक मूर्ति है जो गजराज बोलते हैं, एक साउथ की मूर्ति है इसको हम लोग लेके आए इस बार करके। और आज से हमको करीबन ये हमारा 9वां साल है ये कार्यक्रम करते हुए। और पंडाल का डेकोरेशन थोड़ा और बचा है अभी हम लोग का। हाँ पिछले साल के मुताबिक इस बार कुछ नया आप लोग? अब सस्पेंस है भैया, 2-3 पता चल जाएगा आप करके। भक्त कहाँ से आ रहे हैं? भक्त तो ऑल टोटल छत्तीसगढ़ से ही आ रहे हैं। तो ये जो साउथ के थीम में जो है गणेश पंडाल है या फिर गणेश जी का प्रतिमा है? गजरात का एक साउथ का है ये। इसको मैं पेंटर से तो ऐप आया था उससे निकाला था मैं और इसके बारे में अच्छा डिटेल निकाला। तो एक साउथ की मूवी है जो एक स्थान में बैठी रहती है एक गधा लेके। ये साउथ की गधा की मूवी करके तो इसको बनाया गया करके। तो देखिए जिस तरीके से राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर काफी धूम है। गणेश जी विराजित है और कहीं ना कहीं जो भक्त हैं शहर के अलग अलग इलाकों पर जा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं।
मैं इस वक्त मौजूद था श्री श्री कंकालीन गणेश उत्सव समिति में। उन्होंने बताया जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी कुछ नए तरीके से जो प्रतिमा है वो बैठा है। तो कहीं ना कहीं शहर की हम बात करें तो अलग अलग शहर में एसएन न्यूज़ के माध्यम से आपको गणेश की प्रतिमा आपको तस्वीर में घर बैठे आपको तस्वीर दिखाए हैं। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।